हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग बात करेंगे सर नो मर्सी डे 21 की। तो डे 21 का जो टॉपिक है अगेन वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहने वाला है। बट आज के क्वेश्चन आपने देखे होंगे थोड़े से अलग टाइप के हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी सा गिवन है बट ठीक है, मतलब ऐसा आप एग्ज़ाम में कंपलसरी वाले पार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको कहा गया कि V जो है वो सब स्पेस है R4 का और आपको V के बेसिस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फिर हमें कहा गया कि V से हमने R² पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफ़ाइन किया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी गिवन है। अब सवाल हमसे क्या कहता है कि जी आप बेसिस बताइए नल स्पेस के और बेसिस बताइए किसके, रेंज के। तो सबसे पहले हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं और फिर नल स्पेस तो अपना आ ही जाएगा, उसमें ऐसा क्या ही है। देखिए जो V है, V के जो बेसिस हैं वो क्या गिवन है अपने को 1 0 1 2, वेरी गुड। सेकेंड मेंबर क्या गिवन है अपने को 2 1 3 4 और थर्ड मेंबर गिवन है अपने को 3 1 4 6। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है एक्स वाई जेड टी एक्स माइनस वाई जेड माइनस टी, राइट। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद हो, हमारे जो ये बेसिस हैं वी के, सबसे पहले हम लोग इनकी क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप देखें प्रभु जी, इसकी इमेज कितनी आएगी 1 माइनस 0 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1। फिर हम लोग इमेज निकालेंगे इसकी 2 1 3 4, इसकी इमेज कितनी आएगी 2 माइनस 1 3 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, वेरी गुड। फिर इसकी इमेज निकालेंगे 3 1 4 6, तो इसकी इमेज कितनी आएगी 3 माइनस 1 4 माइनस 6, ये हो जाएगा 2 और माइनस 2, इस तरीके से। अब आप ये देखें, हमने सीखा था कि जो हमारी रेंज है उसको ये वेक्टर स्पैन करेंगे, राइट। बट हमें रेंज के क्या बताने हैं, बेसिस। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे ये जो वेक्टर आए हैं 3, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो आइए फिर चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट ए मैट्रिक्स बना लेंगे अपना 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2। ऑपरेशन क्या लगाएं बोलिए, R2 में से R1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, और R3 में से क्या करेंगे प्रभु जी, ट्वाइस ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट, ऐसा ही है। तो जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे उसके बाद आप देखें मैट्रिक्स कुछ हमें इस शक्ल का दिखाई देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर रैंक जो है वो 1 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो वेक्टर है वही केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी जो दो वेक्टर थे उन्हें हम लोग 1 और -1 की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। अब इसी में मान लीजिए आपसे वो ये पूछ ले कि प्रभु जी आप इसका रैंक बताइए, तो रैंक क्या होगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, 1। क्यों, क्योंकि रेंज के बेसिस में कितने मेंबर बोलिए, एक ही है ना। चलिए अब इसका नल स्पेस देखते हैं। नल स्पेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लोग पुट करेंगे 0, और तो अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जेड माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। इसका मैट्रिक्स बनाएंगे x माइनस वाई जेड और t, फिर x y z और t। तो आप कहेंगे जी इसका रैंक जो है, रैंक कितना दिखाई देगा अपने को, 2। तो क्योंकि इसका रैंक जो है वो 2 है, और आप कहेंगे जी नंबर ऑफ अननोन जो थे हमारे पास थे वो 4, अननोन कितने थे बोलिए 4। तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, डायमेंशन आ जाएगा इसका 2। यानी अगर हमसे कोई नलिटी पूछ ले इसका, तो नलिटी कितना दिखाई दे रहा है अपने को, 2। बट उसने नलिटी नहीं पूछा है, उसने कहा है कि जी आप बेसिस बताइए, राइट। तो बेसिस के लिए आप देखें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, यानी कि 2 मेंबर हमें बेसिस में देखने को मिलेंगे। पहले y को 0 और z टी को 1 लेट कर लें क्या, चलिए।
अब आप जिद कर रहे हैं तो ठीक ही है। आप देखें जी x कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से z कितना आ जाएगा प्रभु जी 1 आ जाएगा ना। फिर हम लोग y को 1 लेट कर लें और t को 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बोलिए 1 और z आ जाएगा 0। तो इसके जो बेसिस हैं इसमें पहला मेंबर x0 y0 z1 t1, वेरी गुड। सेकंड मेंबर क्या आएगा x1 y1 z0 t0। तो ये आ गए आपके बेसिस किसके, क्या कह रहे हैं जी, नल स्पेस के, राइट। तो हम कहेंगे जो हमारा नल स्पेस है वो बेसिकली इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, और क्योंकि दो मेंबर हैं तो नलिटी जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन की वो 2 है। तो ठीक ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, इफ नॉट फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर v हुज इमेज इज 0। तो यहाँ पे कुछ नॉन सिंगुलर करके एक शब्द का जिक्र हुआ है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर कहते हैं यदि नॉन जीरो वेक्टर का जो इमेज है वो नॉन जीरो ही आए। अगर नॉन जीरो वेक्टर का इमेज 0 आ जाता है, इन दैट केस आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर बन जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको हम लोग जज करेंगे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जज आप करेंगे बेसिकली नल स्पेस से। अगर नल स्पेस के बेसिस में कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर आपको मिल जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपको नल स्पेस के बेसिस में, क्या बात कह रहा हूँ मैं, नल स्पेस के बेसिस में अगर कोई आपको नॉन ज़ीरो वेक्टर मिल जा रहा है तो आप कहेंगे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिंगुलर है, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इमेज है वो 0 जा रहा है। लेकिन अगर नल स्पेस के बेसिस में केवल आपको 0 वेक्टर मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर है, राइट। क्योंकि उसमें फिर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि आपका केवल 0 जो है उसी का इमेज 0 बन रहा है, ठीक। तो नल स्पेस निकालेंगे इसमें। नल स्पेस के लिए आप जानते ही हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो x माइनस वाई 0 आ जाएगा और x माइनस 2y भी कितना आ जाएगा बोलिए प्रभु जी 0। यहाँ पर हम लोग इसका मैट्रिक्स बनाएंगे 1 माइनस 1 1 माइनस 2, ऑपरेशन क्या लगाएंगे बोलिए, R2 में से हम लोग R1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, माइनस 2 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1। आप कहेंगे जिसका रैंक आ रहा है 2, कितना रैंक आ रहा है 2, नंबर ऑफ अननोन भी कितने थे 2, तो नल स्पेस का डायमेंशन कितना आएगा 0। और 0 डायमेंशन का मतलब क्या है कि इसके नल स्पेस में, या अगर मैं बात करूँ जो इसका कर्नल है, एक ही बात है, जो इसका कर्नल है उसमें केवल आपको ये मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे 0 की ही इमेज 0 बन रही है, किसी भी नॉन ज़ीरो की इमेज 0 नहीं बनेगी। इस वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, नॉन सिंगुलर, राइट। तो ये वाला तो भैया नॉन सिंगुलर है। अब इसका जो बी पार्ट है उसे भी हम लोग जज कर लेते हैं। जो बी पार्ट गिवन है कि वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर। तो आइए देखें जी, ट्रांसफॉर्मेशन हमें कुछ इस शक्ल में गिवन है, बोलता है x, y इज़ 2x माइनस 4y एंड 3x माइनस 6y। तो ठीक है, इसके हम लोग नल स्पेस के बेसिस निकालने की कोशिश करेंगे। तो पुट कर देंगे इसको 0 0। तो यहाँ से क्या जो है वो इक्वेशन बनेगा अपना, एक ये और एक प्रभु जी बन जाएगा ये, राइट। अब इसका हम लोग मैट्रिक्स बना लेंगे तो 2 माइनस 4 3 माइनस 6। ऑपरेशन क्या लगाएंगे बोलिए, R2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, और माइनस कर दें 3R1। तो यदि हम लोग ऐसा करते हैं, ये 2 माइनस 4, आप देखें प्रभु जी ये हो जाएगा 6, ये भी 6, 0, ये हो जाएगा माइनस 12, ये भी माइनस 12, माइनस करेंगे तो अगेन 0। तो यहाँ पे जो रैंक आ रहा है अपना वो आ रहा है 1, और क्योंकि रैंक 1 आ रहा है, नंबर ऑफ अननोन कितने थे, आप कहेंगे जी 2, तो जो डायमेंशन है नल स्पेस का वो कितना आएगा 1, यानी इसका जो नलिटी है वो 1 आएगा।
तो अब जाहिर सी बात है एक आएगा तो वो नॉन ज़ीरो वेक्टर ही होगा। अब क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है तो आप समझिएगा, अभी हम वो बेसिस निकालेंगे भी। पहले हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इमेज है, ध्यान से सुनिएगा, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इमेज है वो ज़ीरो बनेगा। तो क्योंकि ऐसा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस कैटेगरी में जाएगा, आपका सिंगुलर। अब इसका बेसिस निकाल लेते हैं। तो बेसिस के लिए देखो 2x माइनस 4y 0, एक आएगा बेसिस में, y को 1 लेट कर लीजिए तो x आ जाएगा आपका 2। तो अगर मैं बेसिस की बात करूं तो हम ये कहेंगे कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर जो भी वेक्टर इसका मल्टीपल होगा, जो भी वेक्टर इसका मल्टीपल होगा, उन सब का इमेज ज़ीरो आने वाला है। यानी लीनियर मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर जो है आपको वो कर्नल में देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इमेज ज़ीरो है, इस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन किस कैटेगरी में फॉल करेगा, सिंगुलर। और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किस कैटेगरी में फॉल करेगा, बोलिए, नॉन सिंगुलर। तो जिन लोगों को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंस नहीं पता होगा, मेरे हिसाब से अब उन्हें क्लियर हो गया होगा कि कब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर कहेंगे और कब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर कहेंगे। बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और इसका रैंक पूछा है जी आपसे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ मैं, अपने को गिवन है ये ट्रांसफॉर्मेशन। मैं लास्ट क्लास में भी आपसे बात कर रहा था और आज फिर मैं आपसे कहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्ज़ाम में। अब इसका रैंक पूछा है, रैंक क्या होता है बताइए, बेसिस ऑफ रेंज निकालना पड़ेगा उसके लिए, उसका जो डायमेंशन होगा वो रैंक होगा। तो उसके लिए हमें इसके बेसिस मालूम होने चाहिए। आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर स्क्वायर से आर क्यूब। तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, 1,0, 0,1। तो हम लोग इमेज निकालेंगे पहले 1,0 का, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1 और ये 0। फिर प्रभु जी आप इमेज निकालेंगे 0,1 का, ये कितना आएगा 1, ये -1, ये 1। चेक कीजिए क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहीं से दिख रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा अगर दिल गवाही ना दे तो क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम क्या कहेंगे कि जो भी इसका रेंज होगा वो इन दो वेक्टर्स से स्पैन होगा। और क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो यही दोनों मिलके इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज होगा उसका बेसिस फॉर्म करेंगे। तो बेसिस में आए दो मेंबर, तो क्योंकि दो मेंबर आए तो आप क्या कहेंगे कि जो रैंक है वो कितना चल रहा है इसका, 2। बोलो, क्वेश्चन आसान था कि नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बेनिफिट करेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और आपसे नलिटी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूं तो मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस शक्ल में है और हमसे कहा गया है कि जी आप इसका नलिटी बताइए। नलिटी मतलब हमारा जो नल स्पेस है उसके बेसिस में कितने मेंबर होंगे, राइट। तो इसको हम 0 पुट करेंगे तो t ऑफ x, y, z 0, 0। तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बनाइए और एक समीकरण बनाइए। फिर हम हर बार की तरह एक मैट्रिक्स बनाएंगे इनकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं प्रभु जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिख रहा है क्या मामला। इसका रैंक कितना आएगा, रैंक आएगा इसका 2, वेरी गुड। अननोन कितने थे बोलिए, अननोन आप कहेंगे जी थे 3। तो डायमेंशन बोलूँ या नलिटी बोलूँ, कितना आएगा, 1 आ जाएगा क्या। और आप अपने बिहाफ पर क्या करेंगे, वो जो आप 1 बता रहे हैं ना नलिटी, वो आप मेंबर भी निकालेंगे कि इसके बेसिस में कौन सा मेंबर देखने को मिलेगा। और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखिए आपका नॉन ज़ीरो मेंबर जो है उसकी इमेज 0 जाएगी। तो अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना चाहूँ तो ये सिंगुलर की कैटेगरी में फॉल करेगा या नॉन सिंगुलर की, बोलिए,
क्या कह रहे हैं जी, सिंगुलर, वेरी गुड। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका ये सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा हमने इस तरह का क्वेश्चन कल भी किया था। बोलता है आपको बेसिस दे दिए गए हैं और उन बेसिस की इमेज गिवन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और आपसे कुछ एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन पूछी है। आपको कहा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 111 वो है आपकी 1,0। आपको कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 110 वो है आपकी 2,-1, वेरी गुड। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 100 ये बोला गया है आपको 4,3। और आपसे पूछा गया है सर इमेज इसका 2-3 + 5 का, इसका इमेज पूछा गया है। तो इस तरह का सवाल आपको याद हो तो हमने कल भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे? एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो आपके वेक्टर्स गिवन है या जिन वेक्टर्स की इमेज हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आप देखें प्रभु जी, यहाँ से 2 किसके इक्वल आएगा, x + y + z, वेरी गुड। -3 किसके इक्वल आएगा, बोलिए, x + y, वेरी गुड। 5 किसके इक्वल आएगा, केवल x, तो x का वैल्यू मिल गया। हालांकि एग्जाम में इतना आसान नहीं आता है, एग्जाम में आपको इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और वो आएगा केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद जाके सॉल्यूशन बनेगा। ये कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया है। -3 ये हो जाएगा 5 + y, तो y आ गया आपका कितना प्रभु जी, -8। यहाँ पुट करेंगे 2, x हमें मालूम है क्या, हाँ 5 चल रहा है, y -8 चल रहा है, तो z कितना आ जाएगा, बोलिए 5 आ जाएगा ना, -3 और 2 5, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण बनाइए 2 - 3 + 5 ये इक्वल होता है x, बताइए कितना चल रहा है, 5, 1 1 1, वेरी गुड। y कितना चल रहा है, -8, 1 1 0, z कितना चल रहा है, 5 1 0 1। अब हम लोग क्या करते थे, दोनों तरफ क्या लेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर RHS में हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, तो आप वो वीडियो देखें पहले जाके, तो आप समझ जाएंगे मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यह आ जाएगा 1 1 0, 5 ट्रांसफॉर्म 1 0 0। आप देखें प्रभु जी, इसका वैल्यू कितना गिवन है अपने को, क्या कह रहे हैं जी, 1,0, तो ये आ जाएगा 1,0, वेरी गुड। इन महाराज का वैल्यू कितना गिवन है, 2 - 1, और इन पड़ोसी वाले भैया का वैल्यू 4,3, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5, ये आ जाएगा -16 प्लस में 20, वेरी गुड। ये 0, ये प्लस में 8 और 5 दिया 15, 20 में से ये आ जाएगा 9 और 15 और 8 कितना होता है महाराज, 23। तो हम कहेंगे जो हमारा ये है 2 - 3 5, इसका इमेज कितना आएगा, 9,23। बोलो समझ में आया क्या? तो ये देखें, ये थे हमारे डे 21 के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मैं आपसे कल मिलता हूँ डे 22 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।